गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपने क्वेश्चन किया था, आज भी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मार्जिन कॉस्ट में अपने कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन सेफ्टी की कैलकुलेशन की। आज अपने एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई संस्थान है जो जो 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है। सेलिंग प्राइस 70 रुपीज़ पर यूनिट। सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट 12 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट आपकी 60,000 रुपीज़। सबसे पहले अपने एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सेल्स 20,000 यूनिट इंटू 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो टोटल सेल्स होगी आपकी 4 लाख रुपीज़। लेस मार्जिनल कॉस्ट आपकी 12 रुपीज़ इंटू 20,000 तो हो गया 2,40,000। आपका कंट्रीब्यूशन 1,60,000 लेस फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपीज़। प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपीज़। सिंपल है। अब आपको ये दो वैल्यू में है, इन यूनिट में यदि आपको निकालना है तो ये 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, ये 12 रुपीज़, ये 8 रुपीज़ और ये आपका 3 रुपीज़ और 5 रुपये के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन। यदि 60,000 को आप 20,000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो 20 या 60 3 रुपये आपका पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको सबसे पहले निकालना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अपने कैलकुलेट कर लिया 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से और इस हिसाब से। अब आपका पीवी रेशो का मैंने फॉर्मूला बताया है। पीवी रेशो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 अवर सी अपॉन एस अपॉन 100। एक फॉर्मूला और है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। मतलब यही है, दोनों के बराबर ही होगा। तो 1,60,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 40% आपका पीवी रेशो आ गया। 40% पीवी रेशो आ गया आपका, तो 60% आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, सीमांत लागत आ गई। अब आपका दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। यदि वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, यदि यूनिट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
फिक्स कॉस्ट आपकी 60,000 रुपीज़ है, पीवी रेशो आपका 40% है, डेढ़ लाख आपका क्या है ब्रेक इवन पॉइंट। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं अपने। 1.5 लाख आपका क्या है ब्रेक इवन सेल्स है, जहां संस्थान को कोई लाभ कोई भी हानि नहीं हो रही। इसको दोबारा अपने वेरीफाई करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए को आप 20 से डिवाइड कर दो तो 7,500 यूनिट आपकी आएगी, 7,500 यूनिट ब्रेक इवन यूनिट आएगी। इसको दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। 7,500 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होगी 20 रुपये के हिसाब से, कितने सेल्स है ब्रेक इवन सेल्स, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15, 1.5 लाख आपकी ब्रेक इवन सेल्स लेस मार्जिनल कॉस्ट 12 रुपीज़ है 7,500 को, तो 12 5 60, 12 7 84 और 6 90,000, 90,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 7,500 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया 60,000 रुपये लेस फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपीज़, तो प्रॉफिट क्या आया नील। तो यह वह बिंदु है जहाँ पे संस्थान को किसी तरीके का कोई लाभ या हानि नहीं हो रही है। ये आपका 1.5 लाख रुपए के सेल्स कर रहे हो इसी प्राइस पे और इसी मार्जिनल कॉस्ट पे। यदि इनमें कुछ चेंजेस होता है तो आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। यदि अपने इसको मान कर चलते हैं फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी और जो सेलिंग प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट है दोनों फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से अपने समझा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं और इसमें कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको। दूसरा इसने बताया अभी एक और टॉपिक 20% रिड्यूस सेलिंग प्राइस। आप इसका 20% सेलिंग प्राइस को 20 रुपये को 20% से घटा दोगे तो न्यू सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 20 × 20% 4 रुपीज़, तो न्यू सेलिंग प्राइस 16 रुपीज़ 16 रुपये। और किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं करते हैं तो इसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा। स्टेटमेंट दोबारा नया स्टेटमेंट बनाओगे न्यू कॉस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपकी ये कॉस्ट हो जाएगी 16 रुपीज़, तो 3,20,000 रुपये आपकी सेल्स आ जाएगी। 4 लाख की जगह 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से घटा दिया आपने, 2,40,000 रुपये आपका वही आ जाएगा। 20,000 यूनिट का 12 रुपये के हिसाब से तो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। सेलिंग प्राइस यदि आप चेंज कर रहे हो तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, पीवी रेशो भी चेंज होगा। तो इसमें बदलाव करने से आपकी तो सारी कैलकुलेशन है चेंज हो जाएगी। यदि फिक्स कॉस्ट को यदि चेंज करते हो तो उसमें पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आपका 60 और 80 रुपीज़ आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट आपकी 60,000 तो 20,000। यदि 20,000 आप यदि इसको रिड्यूस करते हो 20% सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करते हो तो आपका प्रॉफिट क्या है 20,000 से कम हो जाएगा। और उससे पीवी रेशो भी कैलकुलेट करोगे तो न्यू पीवी रेशो आपका सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन आपका 80,000 है, चेंज हो गया है। सेल्स आपका 3,20,000, ₹3,20,000 रुपये आपका
सेल्स है इंटू 100, 800 का 32 और ये आपका 2500 का 100, 25% आपका पीवी रेशो आ जाएगा। मतलब 75% आपकी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। 25% पीवी रेशो आ गया तो हम इससे ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल सकते हो। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स अपॉन पीवी रेशो फिक्स कॉस्ट आपकी 60,000 रुपीज़ फिक्स है अपॉन पीवी रेशो 25% है तो 6 चौका 24, 2,40,000 रुपये। ये क्या है, इस ब्रेक इवन पे आपकी सेल्स क्या है 2,40,000 रुपये होगी, जहाँ पे आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। पुराने वाले पीवी रेशो 40% पे आपकी 1.5 लाख रुपये थी और यहाँ पे आपकी 2,40,000। तो ये है आपका। अब इसमें ये भी है कि आपको पुराना जो प्रॉफिट था न्यू ब्रेक इवन पॉइंट और न्यू पीवी रेशो के आधार पर आपको पुराना लाभ अर्जित करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड सेल्स की आवश्यकता है। सेलिंग प्राइस कम करने तो पुराना लाभ अपना था 1,60,000 रुपये, 1 लाख रुपये था, 1 लाख रुपये आपका प्रॉफिट था और अब आपका प्रॉफिट कितना है 20,000। तो डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका 1 लाख रुपये प्रॉफिट करने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। मतलब आपको पुराना लाभ प्राप्त करने के लिए सेल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है या कितनी आवश्यकता है। तो आपका फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपीज़ प्लस 1 लाख रुपीज़ अपॉन पीवी रेशो 25%। इसको आप 1,60,000 अपॉन 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 16 चौको 64, 4,60,000 रुपये आपको क्या करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ेगी। तब जाके आपका प्रॉफिट क्या होगा, 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त होगा आपको इस पे। इसको अपने वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे 1,60,000 रुपये सेल्स, ₹6,40,000 रुपये आपकी सेल्स है। सेलिंग प्राइस 16 रुपये है। ₹16 सेलिंग प्राइस है इंटू, तो इसको डिवाइड करोगे 16 चौको 40,000 यूनिट आपको सेल्स करनी पड़ेगी न्यू ब्रेक इवन पॉइंट के साथ। 25% यदि आपका 4 रुपये आप रिड्यूस करते हो तो आपको पुराना लाभ अर्जित करने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा, 6,40,000 रुपये लेस वही बात 12 इंटू मार्जिनल कॉस्ट 12 रुपये पर यूनिट है। 40,000 यूनिट का आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो 12 चौको 48, 4,80,000 रुपये आपका क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन आपका ये हो गया 20 और 1,40,000 और 1,60,000 लेस फिक्स कॉस्ट वही 60,000 रुपये फिक्स है। तो आपका पुराना प्रॉफिट क्या है, 1 लाख रुपये। ये देखिए आप 1 लाख रुपये का प्रॉफिट करने के लिए आपको 6,40,000 रुपये की सेल्स चाहिए। इसको अपने वेरीफाई कर सकते हैं। 16 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 6,40,000 रुपये की सेल्स करते हो तो 40,000 यूनिट का आपको सेल्स करनी पड़ेगी। 40,000 यूनिट का सेल्स करोगे तो आप 40,000 की वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000 रुपये, कंट्रीब्यूशन आपका 1,60,000 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स है तो 60,000 रुपये। तो आपका प्रॉफिट क्या आ गया, पुराना 1 लाख रुपये आ गया।
अब इसी बिंदु पर आपको यदि 5,20,000 रुपये की सेल्स यदि करनी है तो कितना लाभ होगा? सिंपल है, प्रॉफिट ऑन 5,20,000 रुपीज सेल्स, वही बात है, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स इंटू पीवी रेशो। यदि इस फॉर्मेट में रखना चाहो तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो। 5,20,000 इंटू 25,000 माइनस 60,000, $1,30,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस 60,000, तो 70,000 रुपये का आपको लाभ होगा। 5,20,000 रुपये की आप सेल्स कर रहे हो तो आपको कितना लाभ होगा? 25% पीवी रेशियो, मतलब कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो गया? 1,30,000। फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 70,000। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ, ओके।